में बस दुखांतिका मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस ने बस चालक शौकत और बस मालिक तुराब अली को गिरफ्तार किया। बस में आग लगने के कारणों की गहराई से जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। हादसे के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत। पुलिस ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। हादसे के बाद बड़ी प्रशासनिक हलचल। जैसलमेर पुलिस की SIT टीम जांच में जुटी है। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और देखिए, कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लापरवाही की बात जब सामने आई, ऐसे में जैसलमेर दुखांतिका, जो कि मंगलवार का दिन एक काले दिन के रूप में देखा गया, जब 22 लोगों की मौत की खबर। जैसलमेर पुलिस की SIT टीम जांच में जुटी। अब तक 22 की जांच चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूर्यवीर का रुख करेंगे। सूर्यवीर, एक बड़ा अपडेट आया है। बस चालक और बस मालिक को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दोनों की ही लापरवाही जिसके चलते कई लोगों की जान गई। अब बताइएगा, मामले में पूछताछ के बाद क्या जानकारी, कैसे आग लगने के कारण अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और इनकी कितनी बड़ी गलती सामने आई? जी शिखा जी, जिस तरीके से जैसलमेर में हुए भीषण बस हादसे में मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर शौकत और बस मालिक है वो तुराब अली को है पूर्व में डिटेन किया था। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ के बाद, और दोनों को जिस तरीके से पूछताछ में लेकर हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी की है। SP अभिषेक शिवहरे ने पुष्टि की है। लगातार जैसलमेर SP का कहना है कि इस हादसे को लेकर 2 अलग अलग शिकायतें हैं वो दर्ज की गई थी। एक मृतक राजेंद्र सिंह चौहान के भाई चंदन सिंह की ओर से, और दूसरी मृतक गोपीलाल दर्जी के भाई जगदीश द्वारा दी गई थी। और इन शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से SIT टीम का गठन किया गया था, और टीम ने जिसमें ASP कैलाश दान जुगतावर, डिप्टी रूप सिंह इंदा, नाचना SHO पुट्टाराम और सदर थाना SHO सुरजाराम और ASI राजेंद्र कुमार है वो शामिल है। वो लगातार मामले की जांच कर रहे हैं। SIT हादसे के पीछे के कारणों, बस की तकनीकी खामियों और ट्रक की और ड्राइवर की लापरवाही और किसी तरह की जिस तरीके से क्रिमिनल कंटेंट की है वो जांच है वो कर रही है, और साथ ही दुर्घटना के समय की गति, स्थिति और सुरक्षा मानकों से जुड़ी बातों को भी है वो बारीकी से है वो परखा जा रहा है। क्योंकि लगातार जांच रिपोर्ट तैयार होने में अभी फिलहाल जिस तरीके से समय लगेगा, ऐसा पुलिस का कहना है। पॉइंट टू पॉइंट जिस तरीके से है वो जांच है वो की जाएगी। बस का जिस तरीके से निर्माण चित्तौड़गढ़ में हुआ था, इसलिए वहां से जानकारी है वो मंगवाई जा रही है, और इसके अलावा पीड़ितों के बयान और FSL रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को है वो जोड़ा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट अभी तैयार होगी। इस सभी पहलुओं की है वो जांच है वो की जाएगी, और पहलुओं के जांच के बाद तो SIT टीम की जो जांच है वो SP को है वो सपोर्ट करेगी, और पूरे मामले का है वो खुलासा है वो करेगी। क्योंकि इनमें से 22 यात्रियों की मौत है वो तक हो चुकी है, जबकि 13 घायल जिनका जोधपुर में लगातार इलाज जारी है, वो जिंदगी और मौत की जंग है वो लड़ रहे हैं। फिलहाल किसी यात्री के लापता होने की सूचना है वो पुलिस को नहीं मिली है। वही जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि 19 शवों में से 18 के DNA सैंपल है वो मिल चुके हैं, जबकि एक सैंपल की अभी तक है वो पुष्टि नहीं हो पाई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से है SIT बारीकी से जांच कर रही है, साथ ही साथ जो बसों के अंदर जो खामियां पाई गई है उन खामियों की भी है वो जांच है वो लगातार की जा रही है कि आखिर किस तरीके से है वो जैसलमेर जिले में जो बसें सहित पूरे राजस्थान में है वो चल रही है। क्योंकि जैसलमेर में जिस स्लीपर बस में 21 लोग जलकर मर गए थे, उसमें से मनमाने ढंग से बदलाव है वो करवाए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि तब तक कार्यवाहक DPO जो लगाए गए थे चित्तौड़गढ़ में, सुरेंद्र सिंह गहलोत ने है वो मॉडिफाइड बस का साधारण बस में जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी किया था। और बिल्कुल सूर्यवीर, बाकी की बातें आगे की जांच के बाद और अधिक स्पष्ट रूप से साफ होगी। शुक्रिया आपका सूर्यवीर, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।